भी सोया हुआ था। लेकिन कान्हा उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा पेल टाइप का दिख रहा था उसका चेहरा, और वो एक तरफ ऐसा चेहरा किया हुआ था, और उसके मुंह के बगल में ना वो रेड कलर का कुछ तो गिरा हुआ था। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो तनु एंड ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो आज एक्चुअली मैंने और तनु ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग आज एक सेशन करेंगे अपने सभी दर्शकों के साथ, और दोनों की ओर से तो सबसे पहले आप लोगों का दिया हुआ सारा प्यार और जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ इतने कम समय में इतने ज़्यादा आए हैं, तो उसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों को। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोगों को और एंगेजिंग और बच्चों के और अच्छे अच्छे वीडियोस ला करके हम दें। और तो मैंने और तनु ने आज प्लान किया था कि चलो ठीक है, आज हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक फेस टू फेस वीडियो बनाते हैं। उनके लिए कुछ क्वेश्चन सेटअप क्वेश्चंस हैं और उस तरीके से, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ऑफ कोर्स बेटी जो है सुबह वो सो ही नहीं रही है, वो 12 बज गया है तो अभी तक सोई नहीं है। तो फिर तन्नू उसे लेकर के गई हुई है सुलाने के लिए, और उसने कहा कि आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा नहीं, और चूँकि ये तन्नू का ही प्लान था तो मैं सोचा चलो इसको कैंसिल नहीं करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले सेशन में तन्नू डेफिनेटली रहेगी और हम दोनों मिलकर के क्वेश्चन आंसर्स एक साथ जवाब देंगे। वो तो हमारा प्लान ऐसा था कुछ कि एक बाउल में हम चिट्स रखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस का, मतलब 6 क्वेश्चंस, ज़्यादा ढेर सारे हैं नहीं, तो और एक एक करके क्वेश्चंस उठाएंगे और उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहला बिना समय गंवाए मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो सबसे पहला सवाल, चलिए इस बार बहुत ही अच्छा, मतलब पहली बार ही इतना अच्छा सवाल आया। इस पूरे जर्नी में सबसे फनी पल कौन सा था? तो ये तो चूंकि मेरे और तनु दोनों के लिए सवाल थे, लेकिन फिर भी अभी तन्नू तो है नहीं, तो अगले सेशन में तन्नू को ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ। तो ये पूरे जर्नी में जो सबसे फनी पल था वो जो पहला अल्ट्रासाउंड था उसके उसके एक दिन पहले हुआ। तो यूँ था कि मम्मी बार बार बोल रही थी कि बेटा चूंकि प्रेगनेंसी है तो फिर आप लोग अपने कमरे में तस्वीरें लगा लो क्यूट बच्चों की, और आप लोगों को मतलब ऐसा होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चा अगर क्यूट फोटो लगाओगे तो क्यूट रहेगा। तो अब मम्मी का कहना, तो कैसे आप मना कर सकते हैं। तो अब मेरा भी ऐसा हुआ कि पहला अल्ट्रासाउंड के एक दिन पहले मैं मार्केट गया, और पता नहीं मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते, उतना इच्छा नहीं था क्योंकि यहाँ मिल भी नहीं रहा था कहाँ पर वो बेबी वाला ऐसा पोस्टर वाला फोटो मिले। तो ढूंढते ढूंढते एक दुकान में पहुंचा, वहाँ एक बुजुर्ग इंसान थे, तो उन्होंने मेरे को इतने बंडल पकड़ा दिए कि भैया आप सेलेक्ट कीजिए। अब मैं तो बोला कि चलो क्यूट बच्चे हैं, तो क्यूट बच्चे उठाया, 3 लेकर के आ गए। तो 3 पोस्टर्स मैंने, मतलब 3 फोटोज मैं लेकर के आया और अपने घर पे लगा दिया। और दूसरे दिन जब अल्ट्रासाउंड में पता चला कि 3 बच्चे हैं, तो एक तो खुशी भी था, फिर वापस घर आया तो मैं और तन्नू वही थे कि अब इस चीज़ को घर पे डिस्क्लोज भी करना है। तो मम्मी, शाम का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, वो झाड़ू लगा रही थी तो बोले कि तुम लोग बड़ा ऐसा चिंता में क्यों दिख रहे हो, सब ठीक ठाक है? तो बोला हाँ सब ठीक ठाक है। उस समय हमें इतना पता नहीं था कि कॉम्प्लेक्शंस वगैरह भी होते हैं ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में। तो सब ठीक ठाक है। मम्मी, आप 3 बच्चों की दादी बनने वाली हैं। तो क्या बात कर रहे हो, 3 बच्चों की दादी? तो मम्मी तो पहले बहुत खुश हुई। उसके बाद जब अचानक से मम्मी को रियलाइज हुआ कि 3 बच्चे में तो कॉम्प्लेक्शंस भी आ सकते हैं, तो अचानक से बोली अरे 3 बच्चे, डर वाली भी बात है कि कहीं तीनों कॉन्जेंट अगर हो गए तो
तो जैसे मम्मी ने वो सेंटेंस बोला तब मुझे भी चिंता हो गया। अब उसमें फनी चीज क्या था कि मम्मी ने हमारे रूम के वो तीनों तस्वीरों को देखा, तीनों में विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, तीनों में तीन तीन बच्चों के तस्वीर थे, मतलब एक पोस्टर में तीन बच्चे ऐसा। एंड यू वोंट बिलीव इट कि वो अगर पोस्टर्स, हम अभी तो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, पहले हम क्वार्टर वाले रूम में थे, घर में थे, अभी हम अपने खुद के घर में आ गए। तो मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है हम लोगों को तो मैं वो पोस्टर जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा, वो फोटो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तीनों जो फोटो फ्रेम था उसमें तीनों जो बच्चे हैं उसमें दो लड़का एक लड़की है। तो मम्मी उसी समय मुझे वो झाड़ू लेकर के ऐसे मारने के लिए दौड़ी। वो क्यों, तुम्हें देखा नहीं गया था कि वो तीन बच्चे का फोटो है बोल करके? तो मतलब मुझे तो इतना हंसी छूट रहा था उस समय, कह रहे यार ये तो देखो, मतलब कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मतलब दिस इज लाइक अमेजिंग ना, कि बड़े बुजुर्ग अपना एक थॉट प्रोसेस रखते हैं और उस थॉट प्रोसेस को जब वो सही साबित हो जाता है तो वो आपको वो बोलने लगते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने ऐसा बोला था, आपने ऐसा क्यों किया कि भाई तीन बच्चों का फोटो लेकर के आ गए। खैर छोड़िए, ये तो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फनी वाला इंसिडेंट था, क्योंकि मैं उस दिन इसलिए हंस रहा था क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी कहा था कि फ़ोटो लाने के लिए, और मैंने तीन फोटो लेकर के आए और तीनों एक जैसे थे और बच्चे भी ट्रिपलेट होने वाला है बोल करके पता चला। अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, ये तन्नू के लिए है एक्चुअली। आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद था? खैर अगले सेशन में जब तन्नू आएगी तो आप लोग उनसे ये सवाल पूछ लेंगे, या फिर मैं ही उनसे वो ये सवाल पूछ लूँगा, उससे विल बी एबल टू आंसर इट। तीसरा सवाल देखते हैं, इस पूरे जर्नी में आपका सबसे दुख का पल कौन सा था? दुख का पल तो बड़ा ही एक ऐसा समय था जब कि मतलब मैं उस रात, मुझे अभी भी याद है कि मैं पार्किंग में, हॉस्पिटल का जो पार्किंग था वहाँ अपने गाड़ी में बैठ करके मैंने बहुत रोया था। तो उसका कारण क्या था कि डिलीवरी के बाद जो हमारा छोटा बच्चा है जो कान्हा, तो कान्हा ऑलरेडी जब मतलब डिलीवरी से पहले ही, और बिकॉज ऑफ कान्हा ओनली ये डिलीवरी को हमें 9वें महीने के पहले दिन ही करवाना पड़ा, नहीं तो हमने ट्रिपलेट प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली 9 महीने तक हम खींच करके लेके गए थे। और इट वाज मोस्ट प्रोबेबल चांस था ऐसा कि भाई हम 9वें महीने को भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि कान्हा को कोड जो होता है वो क्या बोलते हैं, बर्थ कोड जो होता है उसमें वो शायद तक वो ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आ गया था, इसी के लिए अर्ली डिलीवरी करना पड़ा। तो अब अर्ली डिलीवरी करना पड़ा तो डॉक्टर्स पहले ही दिन से बोल रहे थे कि भाई अपना कान्हा जो है, आपका जो छोटा बेटा जो है वो थोड़ा सा ट्रबल में है और 2 वीक इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो मैं फिर भी हिम्मत बांधे हुए था, जितना पॉसिबल हो सक रहा था कि एज ए पापा या मम्मी हम लोग जितना कर पा रहे थे कर रहे थे। और तो एक दिन मैं ऐसे ऑफिस का काम ख़त्म किया और फिर NICU गया और हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में NICU में जैसे मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे फिर उस दिन NICU में एक ही नर्स थी जो कि डेस्क पे बैठी हुई थी। सारे बच्चे लोग जो थे NICU के वो सारे सो रहे थे, अपना कान्हा भी सोया हुआ था। लेकिन कान्हा उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा पेल टाइप का दिख रहा था उसका चेहरा, और वो एक तरफ ऐसा चेहरा किया हुआ था और उसके मुंह के बगल में ना वो रेड कलर का कुछ तो गिरा हुआ था। यू वोंट बिलीव, मैं तो, और वो पहले ही सप्ताह चल रहा था, तो मैं देख करके मैं इतना डर गया कि मैं मतलब इमिडिएटली मैंने नर्स को बुलाया, अभी चेक कीजिए क्या हुआ क्या हुआ। एंड वो ऐसा घबराहट था एज ए डैड, आप जब अपने बच्चे को ये देखते हो कि वो
कुछ खतरे में है या फिर ऐसा आपको फील होता है, तो आप बहुत डर जाते हो, राइट? तो और आप हर संभव कोशिश करने लगते हो कि भगवान कैसे भी करके ठीक हो जाए। तो रेड कलर का चीज़ मुंह के बगल में, काफ़ी ज़्यादा डर, और बच्चा सोया हुआ इस तरीके से, मुंह में फूड पाइप वगैरह सब गया हुआ है। ये सब एक अलग ही नज़ारा था। एंड लकीली इट टर्न्ड आउट टू बी कि वो जो रेड कलर का जो सब्सटेंस था, दैट वाज मल्टीविटामिन मेडिसिन जो उनको दिया जाता है बच्चों को, वो बीवॉन ड्रॉप्स रेड कलर का आता है, तो वो बगल में गिरा हुआ था। तो डॉक्टर ने, नर्स ने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। मैं बोला कि ब्लड वगैरह है क्या? तो वो बोला नहीं नहीं ब्लड नहीं है, वो मल्टीविटामिन का ये गिरा हुआ है। बोला पोज दीजिए कम से कम, मतलब बच्चे मतलब जो पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेरे को तो डर लग गया बहुत ज़्यादा। और उस दिन मतलब जब ये इतना डर मेरे अंदर बैठ गया था ना कि रात में, और जो इतना मैं दुखी हुआ कि भाई, मतलब वो एक अलग सा ही फील आ रहा था कि एक डर और दुख जो था वो उस दिन मैंने रात में पार्किंग में गया और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और बहुत रोया, मतलब बच्चे की तरह रोया मैं उस दिन। एंड थैंक्स टू दैट फ्रेंड जिन्होंने कि ये सुना और मेरा साथ दिया और मुझे ढाढ़स बंधाया। बट येस, दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट टेरिबली सैड एंड टेरिफाइड एज एन आउट ऑफ फियर। अच्छा, अब देखते हैं ये कितने नंबर का सवाल है। चौथे नंबर का, राइट? चौथे नंबर का, जिसमें कि एक स्किप हो गया है। अच्छा, ये मेरा है क्या? टू अरुण, आपको प्रेगनेंसी में क्या खिलाना सबसे ज़्यादा पसंद था तनु को? ठीक है, तो वैसे तो तनु से ही आप ज़्यादा अच्छा से पूछ लीजिएगा कि उनके खान पान का मैंने किस तरीके से ख्याल रखा था और किस तरीके से मैंने एक रूटीन तैयार किया था सुबह से लेकर के रात तक का। हर 2 घंटे में उसके सामने एक खाना, मतलब जो खाने का एक प्लेट लग जाता था। तो सी विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट मोर। लेकिन उन्होंने उस समय कैसा था ना कि मैं बाहर से पकोड़े लेकर के आता था, और हाईवे का बगल में एक पकोड़े का दुकान है, वो बहुत बढ़िया पकोड़े बेचता है। तो वहाँ से मैं लेकर के आया पकोड़े। तो तनु को उसका खुशबू बहुत पसंद आया और वो बोली कि यार मुझे ये एक पीस तो खाने दो। मैं बोला नहीं, बाहर का चीज़ है तो आपको खाना तो स्ट्रिक्टली मना है, तो आपको मैं नहीं खाने दे सकता। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि इस जैसा ही पकौड़ा मैं घर पे तल करके आपको दूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो जो पकौड़ा था उसमें बेकिंग पाउडर मिला हुआ था, राइट? और बेकिंग सोडा जो होता है, तो वो मिलाने से वो थोड़ा क्रिस्पी होता है शायद तक, तो वो मिला हुआ था, वो भी नहीं दे सकता। फिर भी पकौड़े मैंने तले और तनु को जब दिया तो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बेसन भी उसको ज़्यादा मना है, तो उसमें भी मैंने बस मतलब चुनिंदा 1, 2 या 3 पीस उस समय दिया करता था ओकेजनली। और मतलब वही था, तो उसको पकोड़े खाने पसंद थे और मुझे पकोड़े तल के उसको खिलाने पसंद थे। तो ये हो गया मतलब सही जवाब कि मुझे तन्नू को पकोड़े खिलाने में अच्छा लगता था। ठीक है, तो अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरी जर्नी में आपका सबसे खुशनुमा पल कौन सा था? खुशनुमा पल, ये तो वैसे दोनों के लिए सवाल है, लेकिन अब अगले सेशन में आप फिर से मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तो जो सबसे खुशनुमा पल वो तब था जब ऑपरेशन, मतलब बेबी डिलीवरी के लिए जब ऑपरेशन ओटी लेकर के जाया गया, तो डिलीवरी तो लगभग 15 मिनट में ही हो गया था, 15 से 20 मिनट में ही हो गया था। एक एक करके नर्स ओटी से बच्चों को लेकर के दौड़ते हुए एनआईसीयू की ओर जा रही है। तो पहला बच्चा निकला रोते हुए, बड़ा अच्छा लगा।
और हर बच्चा जो निकल रहा था तो मैं अपने साले साहब को बोल रहा था कि भैया जाइए देखिए सब ठीक ठाक है ना। तो वो वहीं से फिर फ़ोटो खींच करके मैसेज कर रहा था NICU से कि हाँ पहला लड़का आया। दूसरा गया तो दूसरा भी, बेटी गई तो वो भी चिल्लाते हुए गई तो दूसरा बच्चा बेटी है, वो भी मैसेज किया। अब उधर से वो मैसेज किए जा रहा है और बोल रहे हैं सब ठीक है, लेकिन मेरा एक डर जो था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब तीनों बच्चे निकल गए तो एक पार्ट तो थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, लेकिन जो जो सबसे क्रूशियल पार्ट आया वो ये था कि भाई अब 20 मिनट हो गए तो 20 मिनट के बाद चलो ठीक है और 10 मिनट लगेगा। मुझे लगा कि OT से अब तन्नू को बाहर लेकर के अपने जो हॉस्पिटल में जो रूम में मैंने बुक किया था तो वहाँ पे लेके जाएंगे बोल करके। अब आधा घंटा पार हो गया, आधा घंटा से 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जब पार हुआ मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। सब खुशी हैं, सब कॉल कर रहे हैं कि बच्चे हो गए, लेकिन मेरा दिमाग उधर ही लगा हुआ कि भाई मेरी वाइफ क्यों नहीं बाहर आई है अभी तक। तो मतलब लगभग 1.5-2 घंटा में मैं फिर क्या किया, मैं OT के अंदर दरवाज़ा ओपन किया और घुसने लगा। जैसे ही घुसने लगा और तो फिर उधर से एक नर्स आ रही थी, उन्होंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया हुआ था जिसमें कि बहुत सारे वो क्या बोलते हैं औजार होते हैं OT वाले, तो वो लेकर के आते। मैं बोला मैम मेरी वाइफ तनु गई हुई है अंदर, ट्रिपलेट डिलीवरी था। तो बोली हाँ हाँ वो ठीक है ना। तो मैं बोला अरे ठीक है तो बाहर निकालिए, फिर अंदर OT में क्या कर रहे हैं अभी तक, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्या? बोले नहीं नहीं ऑपरेशन तो 20 मिनट में ही खत्म हो गया था, आधे घंटे में ही खत्म हो गया था, वो एनेस्थीसिया वगैरह दिए हैं तो अभी वो थोड़ा ये करा। मैं बोला देखिए मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे एक बार मेरी वाइफ से मिलना है। तो चलो ठीक है। तो जैसे वो ले करके गई मुझे OT के अंदर, वाइफ से मिलाया और तनु सोई हुई थी उस समय, मतलब तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो बोले नहीं सब कुछ ठीक है, बधाई हो आपको ट्रिपलेट्स हुए हैं। तब जा कर के मुझे जो मतलब ट्रिपलेट डिलीवरी का जो एक्चुअल खुशी है जो वो उस समय मिला। तो यस, जो सबसे खुशनुमा एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे तीनों बच्चे के साथ मेरी वाइफ सब ठीक ठाक है बोल करके पता चल गया, और तब जा करके मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोनों ने कभी अबॉर्शन का ऑप्शन सोचा? बिल्कुल नहीं ना। तो हमारा यही फंडा था कि इसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जब काउंसलिंग के लिए गए थे, मतलब सेकंड और थर्ड ओपिनियन ट्राई किए थे कि भाई क्या करना है कैसे करना है, तब जो दोनों डॉक्टर नेक्स्ट 2 डॉक्टर जो मिले थे उनके साथ एक बड़ा ही मतलब गजब का एक्सपीरियंस रहा है। उससे रिलेटेड है ये अबॉर्शन और ये सब चीज़ों का, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तन्नू भी रहे उस समय तो वो फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि हमें बहुत ही मतलब ईश्वर पे इतना ज़्यादा, हमें भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा था, और ऑफ कोर्स बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है और परिवार का प्यार रहा है। हमने कभी भी अबॉर्शन एज ए थॉट तो कभी लाया ही नहीं। हमारा ये था भगवान ने दिया है तो ये अच्छा ही होगा, और बस हमने अपना प्रयास जारी रखा और भगवान के जैसे अभी तक तो सब ठीक ठाक है, और आप लोगों के आशीर्वाद से सब आगे भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमने कभी भी अबॉर्शन के बारे में नहीं सोचा था जी। और अगला सवाल है आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पहली बार पता चला ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के बारे में? अरे ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के बारे में जब पहली बार पता चला था तब तो वो एक अजब सा ही एक्सपीरियंस था। मैं और तन्नू जब पहली बार अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे तो वहाँ जो डॉक्टर मैडम थी, पहले नहीं ये शायद दूसरी बार हम लोग गए हुए थे, तो जो वो रेडियोलॉजिस्ट जो थी
वो चेक कर रही थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है, चेक हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो पहला तो मुझे कुछ लगा कि उन्होंने पहला डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं ऐसे ही पीछे से पूछा उनसे कि अच्छा यही है क्या अपना बेबी? बोले हाँ। लेकिन वो फिर ऐसा एक लेकिन मतलब क्या? तो उसने ऐसा इशारा किया रुक जाइए। तो उसने फिर दूसरा अरे आपको तो ट्विंस है। तो ट्विंस तो मैं तो बड़ा खुशी हो गया। तो तन्नू को देखने लगा, तन्नू भी खुश, मैं भी खुश। ट्विंस बहुत ही अच्छी बात है। तो वो बोली कि अरे यहाँ तो थर्ड बेबी भी है। ये बोली मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ ट्रिपलेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्स होता है बोल करके, फॉर बोथ चाइल्ड एंड मदर, लिटरली। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का जब मैंने सुना कि 3 बच्चे हैं, तो मैं बस भगवान से ये मना रहा था कि 4 ना करें, 3 तक ठीक है, खुश है। तो वो वाला जो पार्ट था ना, वो ऐसा है कि भगवान बस चौथा ना करें, तीसरा तक ठीक रहने दें। तो अभी तक शायद तक सुबह जगी हुई है, अगर आपको पीछे से आवाज सुनाई पड़ रहा होगा तो। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं। इनफैक्ट 12 नहीं, अभी 11, अराउंड 11 साढ़े 11 को कुछ बज रहे होंगे। और कल जो है हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो ऑफ कोर्स अगर बच्चों को सुला लें तो उनका एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे उनको देना है। और तो ओवरऑल यही एक्सपीरियंस रहा, और होपफुली आपने ये सारे क्वेश्चंस थोड़े एंजॉय किए होंगे। ये मेरा पहला वीडियो रिकॉर्डिंग रहा है, और भगवान के दया से मैंने सिंगल टेक में ही इसे कवर कर लिया है। लेकिन कोशिश रहेगा कि हम लोग हर वीक एक वीडियो या 2 वीडियो ऐसा लेकर के आए। अभी हम लोग कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे, और इम्प्रूव कर रहे हैं। जितना भी समय मिल रहा है हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितना से से अच्छा मतलब पल हम कैप्चर करें और उसको आप लोगों तक लेकर के आएँ। और आप लोगों का जो एंगेजमेंट रहा है थ्रू ईमेल, लाइक्स एंड क्या बोलते हैं व्यूज़ में, वो काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है चैनल। और हम तहे दिल से इस चीज़ के लिए आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम अगले सेशन में फिर से आएंगे, और इस बार तन्नू को भी लेकर के आएंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक ऐसा पल जो हमारे काउंसलिंग के समय में था उसकी जानकारी आपको दूंगा। और वो बहुत ही मतलब इस तरीके का, जब हम सेकंड और थर्ड ओपिनियन के लिए जब दूसरे और तीसरे डॉक्टर्स के पास गए थे, अगर हम उन पे भरोसा कर लिए होते या फिर उनकी बातों में आ गए होते, तो आज शायद तक हमारे 3 बच्चे हमारे साथ नहीं होते। तो वो एक बहुत ही खौफनाक पल था, और हम कोशिश करेंगे कि वो भी कहानी आपके पास लेकर के आए। और ओवरऑल हमने ये चैनल क्रिएट किया हुआ है जो टू बी पेरेंट्स हैं या ऑलरेडी जिनके पास बच्चे हैं, ताकि वो हमसे कनेक्ट कर पाएँ। हमारे जो ज़िंदगी चल रही है और हमारा जो हॉस पॉस लाइफ है, और क्या बोलते हैं एक मेस्ड अप लाइफ है, और जो वो साइन को साइन वाला जो कर्व चलता है और रोलर कोस्टर राइड जो चलता है, तो वो पेरेंट्स भी हमसे कनेक्ट कर पाए। बच्चे जब बच्चों को देखें तो वो भी अच्छा फील कर पाए। बुजुर्ग जब देखें तो वो बच्चों को आशीर्वाद दें। और बस यही, अभी देखते हैं फिर अगला वीडियो कैसा रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट देकर हमें ज़रा ये बता दें कि भाई अगली बार हम और कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड करें। और ये मैं मेक श्योर करूँगा कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हों या जितने भी क्वेश्चंस हों इन द कमेंट सेक्शन, मैं हाईलाइट करके विथ नेम मैं और तन्नू उसका रिप्लाई करेंगे। और तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव ए ग्रेट डे अहेड। बाय।